सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैपेसिटर, लास्ट क्लास में हमने देखा था कैपेसिटर जो कि टोटली फील्ड था डाइलेक्ट्रिक से। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैपेसिटर विच इज पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। कुछ पोर्शन डाइलेक्ट्रिक से फील्ड है, कुछ खाली है, या कुछ में दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक है, तीसरा कोई डाइलेक्ट्रिक है, वैसे भी हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। So initially consider it to be a capacitor, ठीक है, which is partially filled with some kind of dielectric। ये लो partially fill कर दिया हमने, ठीक है, ये पोर्शन खाली छोड़ दिया। यहां पे मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक का जो विड्थ है वो सपोज मैंने बोल दिया T, और ये जो दो मेटल प्लेट्स है या कंडक्टिंग प्लेट्स है इनके बीच डिस्टेंस कितना है, तो ये मैंने बोल दिया है D, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने वैक्यूम में देखा था। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E0, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक डालते ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, यानी कि E0 बाई K हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब बताइए मुझे निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। C की वैल्यू निकालनी है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। C का वैल्यू Q अपॉन V। तो अब स्टार्ट करते हैं V से, पोटेंशियल से। पोटेंशियल पहले V0 था, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक V0 था इनिशियली, चलो लिखते भी चलते हैं, इनिशियली पोटेंशियल V0 की वैल्यू कितनी होती, E0 इंटू डी। आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, अब क्या हो जाएगा। तो अब ऐसा अज्यूम कर लो, ऐसा अज्यूम कर लो कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये एक कैपेसिटर है, और ये वाला जो पोर्शन है ये दूसरा कैपेसिटर है, अज्यूम कर लो, ठीक है। ये पोर्शन एक कैपेसिटर है, ये पोर्शन दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, क्लियर है। तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ओवरऑल पोटेंशियल हो जाएगा इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, पोटेंशियल V कितना हो गया, E इंटू डी, या फिर इसे दो पोर्शन में मैंने डिवाइड कर लिया, तो मैं पहले वाले को बोल देता हूं E1 D1 और दूसरे वाले को बोल देता हूं E2 D2, ठीक है। ये D1 है, ये D2 है। अभी हमने जो डिनोट किया है उस पर आता हूं अब मैं, ठीक है। अच्छा, तो E1 D1 यानी कि ये जो वैक्यूम वाला पोर्शन है उसकी बात करते हैं। ये वैक्यूम वाला पोर्शन है, वैक्यूम वाला पोर्शन है 1, और ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है ये है 2। तो वैक्यूम वाले पोर्शन की बात करते हैं, E1 D1 कितना हो जाएगा, E0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0, और डिस्टेंस कितना है, ये टोटल है D, ये है T, तो ये क्या हो जाएगा, D माइनस T। तो ये कितना हो गया, D माइनस T, क्लियर, बिल्कुल। E2 प्लस E2 D2, E2 D2 यानी इस पोर्शन की बात करते हैं। तो इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज E2, दैट इज E0 बाई K। तो ये हो गया आपका वैल्यू E0 बाई K, ठीक है, इंटू D2। D2 डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस ये कितना है, ये है T, तो ये हो गया T, ठीक है। तो ये आपकी V की वैल्यू निकल आई। इसे और सिंप्लीफाई करना चाहे तो E0 कांस्टेंट क्या बच जाएगा, D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है। V की वैल्यू क्या आई, E0 D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है। अब बताइए C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन V। इसे सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले में रख ले। अच्छा, अभी और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, V को Q के टर्म में ले आते हैं। तो E0 का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू, ओहो बड़ा तकलीफ है, v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाई ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई ए। क्लियर, ठीक है। अब ये v की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, तो ये हो जाएगा q d माइनस टी प्लस टी बाई के, और a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट a ऊपर आ गया, q से q कैंसिल हो गया, तो यहां से c की वैल्यू क्या निकल के आई, तो ये है फाइनल आंसर, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो जैसे ही आपने पार्शियली फिल किया डाइलेक्ट्रिक को, इसका फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। डायरेक्ट अब आगे जो क्वेश्चंस हम देखेंगे उसका डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूले से मॉडिफाई करके हम अपना अगला दुगला तिगला चौगला जो है वो फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आते चलते हैं। अच्छा ये कर लीजिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा निकल करके आ गया, चलिए हो गया होगा। इसी चीज को मैं एक और अलग मेथड से आपको बताता हूं, सेम आपका डेरिवेशन, ठीक है। सेम डेरिवेशन को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए अभी तक तो मैंने क्लास नहीं लिया है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, तो डायरेक्ट आपको अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूं, उस पर डिस्कशन हम आने वाले क्लासेस में कर लेंगे। ये टॉपिक खत्म हुआ फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज के लिए, सीरीज में अगर ऐसा कैपेसिटर कनेक्टेड है तो इनका कैपेसिटेंस होता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर ये C1 है ये C2 है, ठीक है। पैरेलल की बात करें, चलो लिख देते हैं, पैरेलल फॉर्म में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, ये डायरेक्टली C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ये C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। आगे बात समझ में कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में अपॉन में आ जाता है, पैरेलल में डायरेक्टली एड अप हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया समझ में। अब देखिए जो हमने अभी फॉर्मूला किया कैपेसिटेंस के लिए फॉर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, इसको मैं कैपेसिटर ये कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से कैसे बनाता हूं। मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन एक कैपेसिटर है और ये वाला पोर्शन दूसरा कैपेसिटर है, वैक्यूम वाला पोर्शन एक कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन एक कैपेसिटर है। दोनों किस में कनेक्टेड है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अच्छा ये C1 C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकाल लो। C1 C2 का फॉर्मूला क्या, C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, यहां पे ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल है D, ये है T, तो ये क्या हो जाएगा D माइनस T। अच्छा C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 की वैल्यू यानी ये वाला, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये है T, तो सीधा सीधा T, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज को उठा करके इस फॉर्मूले में रख लो, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन C1। C1 इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A, और D माइनस टी ऊपर चला जाएगा, तो ये लो D माइनस टी, प्लस 1 अपॉन C2, तो C2 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A, और T ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, आई एम सॉरी, ये C2 हमने निकाला तो ये डाइलेक्ट्रिक था ना, तो इसका कैपेसिटेंस जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो ये लो K टाइम्स इंक्रीज हो गया, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T, तो T वाला ऊपर चला गया, ठीक है, K मिस हो गया था।
तो इसका अगर एलसीएम निकाल लेते हैं, अब ये के को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, चलिए अभी एक बार और मॉडिफाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो ये हो गया डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए प्लस नीचे में एप्सिलॉन नॉट ए रखिए, और के को अगर मैं ऊपर भेजता हूं तो इसे लिख सकता हूं टी बाई के, टी बाई के को तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा ना, सेम फॉर्मूला। अब एलसीएम निकाल लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर क्या आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट की। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा उल्टा, तो यहां से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये नीचे आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। देखिए सेम फॉर्मूला आ रहा है दोनों से, आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक, जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आप ये वाला अप्रोच कोशिश करते हैं लगाने की, टाइम कम लगता है कि नहीं। तो और भी इससे शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई एक अगर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो। अगर ऐसे ही मैं 2 लगा दूं या 3 लगा दूं तो, या फिर 4 लगा दूं तो क्या होगा, चलिए हो गया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलो, अब 2 डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं। Suppose this is my capacitor and the distance between the two plate is d। अब क्या करता हूं, इसके बीच ये एक डाइलेक्ट्रिक डाला और ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाला। अब बताइए क्या होगा, अब क्या होगा कैपेसिटेंस। तो सपोज ये डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका थिकनेस T1 है, इसका थिकनेस T2 है, ठीक है। अच्छा, सेम तरीका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो वैक्यूम है बाहर वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, इधर तो वैक्यूम है, तो यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E0। और मैंने बोला था डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 बाई K1 और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 बाय K2। सेम प्रोसीजर, इसे अब हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये जो वैक्यूम वाला पोर्शन है ये तीनों को मिला करके तीसरा पार्ट, ठीक है। तो आपका नेट पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, या फिर मैं कह लूँ E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। ये भी पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अच्छा, E1 मैंने बोला था, इसको मान लीजिए आप 1, इस पोर्शन को मानिए 1, इसको मानिए 2 और ये वाला तीनों मिलाकर के थर्ड है, ठीक है। अच्छा, तो अब बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E1 D1 यानी कि ये क्या हो जाएगा E0 K1 इंटू D1 इज हाउ मच T1 प्लस E2 D2 यानी ये क्या हो जाएगा E0 K2 इंटू T2 प्लस E3 D3, तो E3 यानी वैक्यूम में E0, ठीक है, इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब ये टोटल D था, इसमें से T1 और T2 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2 हो जाएगा। क्लियर है ना, आसान है, ठीक है। तो ये आपकी क्या आई, V की वैल्यू आई। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या करें, E0 कॉमन निकाल लो, तो E0 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस D माइनस T1 माइनस T2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका V0 का वैल्यू, ठीक है। इसे और हम सिंप्लीफाई करते थे, क्या बोला था मैंने, E0 की वैल्यू रखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फिर सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए Q अपॉन A, तो डायरेक्ट मैंने रख दिया। ये हो गया T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस D माइनस T1 माइनस T2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब एक काम करिए, अब निकाल लीजिए कैपेसिटेंस।
तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई वी, ठीक है। तो Q बाई वी, वी का फॉर्मूला रखिए, ये हो जाएगा Q, इधर आ जाएगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ठीक है। और ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, Q से Q कैंसल हो गया, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, Q से Q कैंसल हो गया। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये दो के लिए, ठीक है। तो पहले के लिए और दूसरे के लिए जो हमने डेरिवेशन देखा, अब उसमें आप सिमेट्री निकाल सकते हैं कि क्या फॉर्मूले में जो है सिमिलैरिटी थी, ठीक है। कर लिया होगा आपने, ले लूं अब मैं मिटा लूं, ठीक है। तो देखिए, जब एक डाइलेक्ट्रिक था तब आपका फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो अभी भी है। और क्या था, अगर टी थिकनेस का डाल रहा हूं तो D माइनस टी, ठीक है, और इसी में प्लस हो जाता है T बाई के। अब देखिए दो है तो क्या हो गया, माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K3। अगर तीन होता तो क्या फॉर्मूला हो जाता, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ठीक है। अब समझ में आया। अब 3 के लिए हो, 4 के लिए हो, 5 के लिए हो, सब के लिए आप बना सकते हैं ये, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, आशा करता हूं क्लियर ही हो, ठीक है। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड और कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, और कुछ देखते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक हो और एक मेटल हो, ठीक है। मैंने बोला कि ये डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक में ये एक मैंने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक, सॉरी एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर में ये डाल दिया मैंने एक डाइलेक्ट्रिक, और ये डाल दिया मैंने एक मेटल का स्ट्रिप, और ये है कैपेसिटर। अब बताइए इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो फॉर्मूला वही रखना है, जो आपने अभी फॉर्मूला सीखा है वही फॉर्मूला लगा करके चलिए, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों का थिकनेस XX है और ये टोटल डिस्टेंस क्या है, D है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस T1, तो ये X है तो माइनस एक्स प्लस X बाई K1 प्लस X बाई K2, ठीक है। लेकिन हमने देखा था मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब समथिंग अपॉन जीरो, तो अपॉन जीरो ऊपर आ जाएगा तो ये वाला पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस 2x प्लस X बाई K1, ठीक है। K2 वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इनफाइनाइट है क्योंकि वो, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस के लिए। अगर मेटल वगैरह दे दिया हो बीच में तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं इससे। अब मान लीजिए कि कोई गैप नहीं दिया है, बोल रहा है कि पूरे के पूरे एरिया को दो डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया। मैंने बोला कि इनिशियली ये वैक्यूम था, ठीक है। इस वैक्यूम को दो डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया गया। ये है कोई एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और ये है दूसरा डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ठीक है। दोनों बराबर बराबर है। सपोज ये है आपका डिस्टेंस D/2, ये डिस्टेंस है D/2, टोटल D है। तो बताइए अब नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। कोशिश करिए खुद से निकालने की, बहुत आसान है, वही फॉर्मूला लगाना है जो हम अब तक लगाते आए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस
T1 कितना है D/2 माइनस T2 भी कितना है D/2 प्लस T/K, ठीक है। ये थिकनेस कितना है D/2 इंटू K1 प्लस T2/K2, तो D/2 इंटू K2, ठीक है। T के जगह D/2 वर्ड यूज किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। और आगे इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए D/2 क्या हो जाएगा D हो जाएगा, D माइनस D 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा D/2 K1 प्लस D/2 K2, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2K1 K2 और ऊपर क्या आ जाएगा DK2 प्लस DK1, ठीक है। ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D कॉमन आ जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। तो इसे और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, है कि नहीं सिंपल। तो इसी तरीके से आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये तो मैंने बोला कि सीरीज में लगा हुआ है डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल में लगा करके एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ठीक है, लगा दो पैरेलल में। ये है मेरा कैपेसिटर, कैपेसिटर के आधे वाले पोर्शन में मैंने पहला डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और इसके निचले पोर्शन में मैंने डाल दिया दूसरा डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। ये डिस्टेंस है D। अब ये एरिया यहाँ पे डिवाइडेड है, तो ये एरिया है सपोज A/2 और ये एरिया है सपोज A/2। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वही नेट कैपेसिटेंस हमने देखा है, निकाल लेंगे। वही क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, C1 प्लस C2 हो गया। C1 की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट A, अब एरिया क्या है A/2, तो एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। और ये क्या है डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ K1 लग जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक डालते ही कैपेसिटेंस क्या होता है K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो ये लग गया। सेकंड वाले के लिए निकालेंगे वैसे ही, तो K2 लग जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 क्योंकि एरिया हाफ हो गया इंटू D, ठीक है। यहां से आप चाहे कॉमन कुछ निकालना है तो निकाल लीजिए, तो क्या कॉमन निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D, और ये ब्रैकेट में क्या आ गया K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया, दो अगर आपका पैरेलल में दिया हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और यही चीज और भी कॉम्प्लेक्स वे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और भी कॉम्प्लेक्स वे में कैसे पूछ सकता है, तो सपोज ये मैंने फिल कर दिया, कोई एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और यहाँ पे एक दो मैंने फिल कर दिए, ये K2 ये K3, ठीक है। ये डिस्टेंस है टोटल D, ये डिस्टेंस है D/2, ये डिस्टेंस है D/2, ये डिस्टेंस है A/2, ये डिस्टेंस है A/2। क्या बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। पहले इसे सॉल्व कर लो, उसके बाद दोनों के कॉम्बिनेशन को इसके साथ सॉल्व कर लो। तो इसे सॉल्व करे C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा C2 प्लस C3, अगर ये 2 है ये 3 है तो पैरेलल में है, एड अप हो जाएगा। यानी कि एप्सिलॉन नॉट A एरिया हाफ है तो A/2 इंटू D/2, तो ये D/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा K2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 और D/2, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे एप्सिलॉन नॉट A/D, तो क्या बचेगा K2 प्लस K3। तो ये आया C इक्विवेलेंट इस पोर्शन का, ये बोल ले C इक्विवेलेंट 1 है, ठीक है। अब इस C इक्विवेलेंट 1 को
फर्स्ट वाले के साथ सीरीज में ट्रीट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए सीरीज में ट्रीट। यहां पे कर लेते हैं, सीरीज में ट्रीट करना है, क्या कर देंगे आप, नेट आपका सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C इक्विवेलेंट 1। ये जो हमने सॉल्व किया, ये वाला पूरे पोर्शन को 1 मान लिया और ये 1 है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो आपका नेट कैपेसिटेंस ये हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लगा लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन इसके लिए क्या हो जाएगा डी, तो ये क्या हो गया d/2। ठीक है, तो d/2 डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये 2 यहां पे आ जाएगा, d ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां पे आपका डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है तो ये डाइलेक्ट्रिक के लिए K1 लग गया। ठीक है, प्लस सी इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे, ये तो पहले से निकाल रखा है, एप्सिलॉन नॉट ए K2 प्लस K3। ठीक है, और डी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब यहां से फिर कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन निकल जाएगा, तो d/एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा। यहां पे क्या बचा, 1/2K1 प्लस 1/K2 प्लस K3। अब इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना है, आपके पास नेट ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई। जो भी आपका फॉर्मूला आएगा उसको पलट दो तो आपका C का वैल्यू आ जाएगा। करना है, चलो ठीक है, मिटा देता हूं, आगे सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, d/एप्सिलॉन नॉट ए, यहां पे क्या हो जाएगा 2K1 K2 प्लस K3। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा K2 प्लस K3 प्लस 2K1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, 1/C इक्विवेलेंट की। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, ट्वाइस ऑफ K1 ब्रैकेट में K2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ब्रैकेट में K2 प्लस K3 प्लस ट्वाइस ऑफ K1। आया समझ में? तो अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं। अब और कुछ क्वेश्चंस, चलिए, अगर आपका टॉपिक ये क्लियर नहीं हुआ होगा, वैसे तो हो जाना चाहिए, बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया और काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हमने देखे, तो और भी इससे क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।